खबर है उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला भिंडर के 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर गोपालपुरा में आज रविवार दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने 2 बजे से विधानसभा क्षेत्र वासियों को संबोधित किया। फिर दोपहर के बाद करीब 4:15 बजे गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय भिंडर का लोकार्पण किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता सहित प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सरपंचगण और हजारों की तादाद में विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीण उपस्थित रहे। साथ ही विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, मेरा तो जनसंपर्क कुछ नहीं, मैं तो रोज अपने परिवार के बीच में जाती हूँ और रोज 5 पंचायतों में जाती हूँ। हमें तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। चुनाव की तैयारी उनको करनी पड़ती है जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं हो। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास कराया है कि हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। यह बयान वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने मीडिया को बताया। कैमरामैन अर्जुन नाथ के साथ मनीष कुमार भाटी के साथ भिंडर। संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां शारदे को नमन करते हुए सबसे पहले मैं मेवाड़ा अधिपति एकलिंगनाथ जी को नमन करती हूँ। साथ ही मां कालिका के चरणों में नमन करते हुए मैं कीर्ति शेष दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत के चरणों में नमन करती हूँ। आपके और मेरे हृदयराज कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के द्वारा जो एक सपना था, उस लोकार्पण समारोह में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री कचरूलाल जी श्री पुष्कर जी डांगी साहब, साथ में विराजे हुए हमारे वर्तमान देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल जी चौधरी साहब, हमारे क्षत्रिय मेवाड़ संघ के अध्यक्ष बालू सिंह जी कानावत साहब, हमारे वरिष्ठ काका श्री करण सिंह जी चौधरी, हमारे यहाँ के ब्लॉक उपाध्यक्ष नवल सिंह जी चुंडावत साहब, पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी शर्मा साहब, पीसीसी मेंबर, और हमारे विधानसभा के भाई श्री भीम सिंह जी चुंडावत, पीसीसी मेंबर, और मेरे छोटे भाई हनुमान सिंह जी बोहेड़ा, मेरे बड़े भाई किसान नेता सूरजमल जी बेनारिया साहब, हमारे वरिष्ठ प्रताप सिंह जी गोपालपुरा, साथ में विराजे हुए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी मीनारिया और बिंडर ब्लॉक के अध्यक्ष खेमराज जी मीणा साहब, साथ में हमारे ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष श्याम जी साहू, ST/SC ब्लॉक अध्यक्ष मेघवाल साहब, साथ में विराजे हुए हमारे नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जी लिखमावत साहब, कानूर नगर अध्यक्ष सुनील जी शर्मा, हमारी चेयरमैन दुर्गा देवी जी, हमारे यहाँ के जिला सचिव दिनेश जी मेनारिया, मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पे विराजे हुए मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष मावर राम जी, मंडल अध्यक्ष हमारे पृथ्वीराज जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष और भी विराजे में हैं हमारे वरिष्ठ जो दाता हुक्म कीर्ति शेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के कंधे से कंधा मिला के चले हैं, हमारे भूपेंद्र सिंह जी अरोड़ा साहब, माथुर साहब, दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब, साथ में विराजे हुए आलोक जी बिरला साहब, और सबसे जरूरी हमारे सभी पंचायत समिति के मेरे सरपंच भाई ओम जी नंदावत साहब, कन्हैयालाल जी मार साहब, सोन जी सरपंच साहब, साथ में विराजे हुए बंसीलाल जी धर्मावत साहब, पन्नालाल जी अहीर साहब, हमारे इकाई अध्यक्ष मिनारिया साहब मीनार से, प्रकाश जी भाई साहब, बालूलाल जी गायरी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी हमारे युवा गोपाल जी जाट, साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विवेक जी, और सभी मेरे वल्लभनगर विधानसभा परिवार से पधारे हुए मेरी सभी भाई समान, मेरे पिता तुल्य, मेरी मातृशक्ति, उदयपुर से पधारे हुए सभी मेरे अतिथिगण, और सबसे जरूरी जो आज जिस कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है उस कॉलेज में पढ़ने वाली सभी छात्राएं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित हुए हैं, इसका पूरा श्रेय वल्लभनगर विधानसभा परिवार को जाता है, क्योंकि आप सभी की प्रेरणा और आप सभी के विश्वास की वजह से आज ये खुशी का पल हमें मिला है कि गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है।
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी। कीर्तिशेष शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात उन्होंने यहाँ पर एक पिता की और एक विधायक की भूमिका निभाई और जो विकास का पहिया चल रहा था उस पहिए को रुकने नहीं दिया और हमारे सारे सपने आज पूरे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर में पर एक जो बंजारा समाज की लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनकी भूमि के संबंध में जो गलत आदेश पिछले तहसीलदार ने राजस्व विभाग में रख दिए थे, आज उसका आदेश आ गया, आपकी जमीन आपको लौटाई जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी सौगात जो राजस्थान सरकार से हमें मिली है, जो खीता हमारा जो हिता पंचायत है, दारता है, ये सब कानौर तहसील में आते थे जो 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, इन सबको भी भिंडर पंचायत में सम्मिलित कर दिया गया है। धन्यवाद। जी शक्तावत साहब भी कहते थे कि रानी के पेट से जन्मा हुआ होता है वो राजा बनता है, उसे परिवारवाद कहते हैं। यहाँ तो क्षेत्र में जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा रहना पड़ता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है, उनके क्षेत्र का विकास कराना पड़ता है और इसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे जनता चुनती है तब जाके वो विधायक बनता है। मेरी असली ताकत, मेरी असली जमा पूंजी कीर्तिशेष शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात आप विधानसभा क्षेत्र के परिवार के सदस्य हैं। सबसे धन्यवाद मैं देना चाहूंगी मेरी मातृशक्ति को, जिन्होंने मुझे उस कोने से निकाल के जो हिम्मत दी थी, जो ताकत दी थी, जो ढाढ़स बंधाया था, उनकी वजह से, आप सबके आशीर्वाद की वजह से मैं इस पद पे आज पहुंची। नमस्कार, और आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासी लोगों को? मैं आज आप सबका पहले तो स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ पे मेरे कॉलेज के लोकार्पण समारोह में पधारे हैं। ये वल्लभ नगर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कीर्तिशेष शक्तावत साहब का एक सपना था कि विधानसभा में कॉलेज हो। 2018 के चुनाव का मुद्दा भी यही था। जब वो बहुत बीमार थे, कोरोना से ग्रसित थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी उनसे पूछा कि क्या चाहिए, कुछ चाहिए, दवाई वगैरह बाहर से कुछ मंगाना हो, तो शक्तावत साहब की एक ही बात थी कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे मेरे भिंडर में कॉलेज दे दो। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा ये सपना पूरा हुआ है। हमारे भिंडर में कॉलेज पिछले वर्ष ही शुरू हो चुका था। 250 बालिकाएं यहाँ अध्ययन कर रही हैं। जो आज आप वल्लभ नगर परिवार में देख रहे, जो उत्साह का माहौल है, जो हमारे यहाँ एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जिसे हम अगर गिने तो हमें शायद पूरा दिन लग जाएगा। चाहे पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार के विकास की बात करें। आज विधानसभा में 3 कॉलेज खुल चुके हैं, 3 ITI कॉलेज खुल चुके हैं। अति शीघ्र हम 3-4 दिन में मॉडल हॉस्पिटल कानौर का भी शिलान्यास करने वाले हैं साथ। इसलिए इतना खुशी का माहौल है। ये सब राजस्थान सरकार की देन है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पूरे राजस्थान का विकास हुआ है। राहत कैंप की बात करें तो राजस्थान का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर परिवार को राहत पहुंचाई जा रही। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हो, चाहे नरेगा हो, चाहे 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा हो, चाहे OPS हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। आज पूरा राजस्थान एक खुशहाल माहौल में है और पूरे राजस्थान की एक ही मांग है, कांग्रेस फिर से, कहो दिल से। इसे ये जो आज ये इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये काफ़ी समय पहले का था, मतलब तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतना लेट? नहीं, हम बिल्कुल लेट नहीं है, हम बिल्कुल टाइम पे हैं। हमारा ये बात ज़रूर थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बुलाना चाह रहे थे, पर उनका परसों मैसेज आया कि किसी कारणवश वो यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और हमारी 3 तारीख को वेणेश्वर धाम मीटिंग है, 4 तारीख को, तो इसलिए और भी व्यवस्थाएं हैं। इस वजह से साहब ने कहा तुमने ये कॉलेज मांगा था, वल्लभ नगर विधानसभा ने कॉलेज मांगा, तो विधानसभा परिवार के साथ इसका उद्घाटन कर दो, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो हमने उद्घाटन। जिस तरीके से मैडम विधानसभा आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर आपका जनसंपर्क और लोगों का कैसा क्या कहना रहेगा, इसके बारे में 2 सवाल है। विधानसभा चुनाव की बात करें और जनसंपर्क की बात करें तो मेरा जनसंपर्क तो कुछ नहीं। मैं तो रोज अपने परिवार के बीच में जाती हूँ, रोज 5 पंचायतों में जाती हूँ। चुनाव की कोई तैयारी उनको करनी पड़ती है जिनको चुनाव के लिए, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास कराया, कोई तैयारी की जरूरत नहीं। ये थे हमारे साथ विधायक कीर्तिशेष शक्तावत और मैं हूँ आपके साथ मनीष कुमार भाटी।